हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स की, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। गति। गति जो है बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, बट यहाँ से अक्सर परीक्षा में सामान्य प्रकार से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, 1 या 2 नंबर में आते हैं। ठीक है ना? तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि गति क्या है। ठीक है ना? देखिए गति क्या है, तो गति के बारे में आज हम पूरा बताएंगे आपको। देखिए गति यानी कि मोशन। ठीक, देखिए कहते क्या है कि गति उसे कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को, यानी किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को ही हम गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु के स्थिति में यदि परिवर्तन हो जाता है समय के अनुसार, यदि समय के अनुसार अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो वह गति है। वहां पर गति के कारण ही उसमें परिवर्तन हुआ है। यदि गति हुआ है तभी उसमें उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। अगर गति नहीं होता तो वह वस्तु वहीं पर पड़ी होती और उसमें जरा सा भी मोमेंटम नहीं दिखाई देता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझ लेते हैं कि गति कहते किसे हैं। तो कहा जाता है कि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ही गति है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? देखिए किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ही क्या होता है? गति होता है। यानी किसी भी वस्तु में यदि परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर गति है। बिना गति के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो गति होती है, गति भौतिक राशियों पर निर्भर होती है। यानी कि समझ लेते हैं कि वह भौतिक राशियां क्या हैं जिन पर गति जो होती है निर्भर होती है। वैसे तो बहुत सारी राशियां हैं, बशर्ते हम समझ लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो देखिए भौतिक राशि दो होती हैं, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। तो सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, हम इसके बारे में भी आज समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि क्या होता है कि सदिश राशि वे भौतिक राशि होते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे में विस्थापन, विस्थापन में सदिश राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। इसके बाद वेग, वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। ये जितने भी हैं ये सदिश राशि है, क्योंकि इनके जो होते हैं परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित होते हैं। इनके सदिश राशि को समझने के बाद हम जस्ट जो है इन्हीं सारी चीजों के विषय में बात करने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि सदिश राशि, तो अभी हमने जस्ट बताया कि सदिश वे भौतिक राशि हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित होते हैं, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वो भौतिक राशि क्या हैं। तो देखिए सदिश राशि में क्या होते हैं, आ जाते हैं आपके वेग, वेग, विस्थापन, त्वरण, आदि सारी चीजें क्या होते हैं इसके, यानी गति के ये सब भौतिक राशियां हैं, यानी गति इन्हीं सारी चीजों में होती है। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि नहीं सदिश राशि क्या है। अब हम समझते हैं कि अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि तो समझ गए, लेकिन अब अदिश राशि को समझने का प्रयास करते हैं कि अदिश राशि क्या है। अदिश राशि, देखिए अदिश राशि वे भौतिक राशि होते हैं जिनमें परिमाण तो होता है परंतु उनकी दिशा निश्चित नहीं होती है। यानी कि वे भौतिक राशि जिसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है परंतु परिमाण होता है। ठीक, तो समझ लेते हैं कि वो भौतिक राशि क्या है जिनमें दिशा निश्चित नहीं होती है।
तो समझ लेते हैं, जैसे में समझते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान, चाल, दूरी, ठीक, आयतन, विद्युत धारा, ये सारी चीजें जो होती हैं आपके किस में आते हैं, अदिश राशि, यानी इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इनके अंतर्गत आने वाली जो राशियां होती हैं, यानी इनके अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं, हम इनको बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है कि हम समझने का प्रयास करते हैं कि वे क्या हैं जो सदिश होते हैं और अदिश होते हैं, हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। समझिए, अब हम इनके, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सदिश क्या है, यानी वे भौतिक राशि जिनकी दिशा और परिमाण दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं, यानी दिशा निश्चित होता है परिमाण के साथ साथ, ठीक। लेकिन अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण तो होता है परंतु उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। वो क्या करते हैं, किसी भी दिशा की तरफ मूवमेंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, अदिश राशि। चलिए, अब इसके जस्ट बाद हम समझ लेते हैं कि ये क्या हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो समझ लेते हैं कि वे क्या हैं। चलिए, हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं दूरी को, ठीक। हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं किसको, दूरी यानी डिस्टेंस। तो दूरी क्या होती है, तो दूरी अभी हमने जस्ट बताया कि दूरी जो होती है वो एक क्या है, अदिश राशि होती है, यानी इनमें कोई दिशा निश्चित नहीं होता है। तो पहले हम दूरी की परिभाषा समझ लेते हैं कि दूरी की परिभाषा क्या होती है। तो यानी किसी समय अंतराल में चली गई लंबाई को, यानी किसी समय अंतराल में या समय के अनुसार चली गई लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। देखिए, समय के अनुसार चली गई लंबाई को हम कहते हैं दूरी, और दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। समझते हैं कि दूरी धनात्मक क्यों होती है। देखिए, दूरी धनात्मक होती है, ध्यान दीजिए, दूरी धनात्मक कैसे होती है। देखिए, अगर आप दूरी तय कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई ए पॉइंट है और कोई बी पॉइंट है। अब हम इस बी पॉइंट पर जाने के लिए हम किसी भी रास्ता से हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, किसी भी रास्ता से हम सीधा भी जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे घूमते फिरते भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं, हम किसी भी तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये मान लीजिए कि अगर हम इधर जा भी रहे हैं, ठीक, ऐसे अगर हम क्या करें, ए से अगर बी तक जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ए से बी तक कुछ न कुछ दूरी होगी। ए से बी तक जाने में कुछ न कुछ दूरी हम तय करेंगे, तो ये तो दूरी आएगी ही गिनने में, इसको तो जोड़ेंगे ही। बस थोड़ा सा क्या होता है कि अगर हम बी से फिर वापस भी आएंगे तो उसको भी हम प्लस करेंगे। इसका मतलब कि जाने की, ठीक, जाने की दूरी और प्लस आने की दूरी ही उसमें क्या होती है, जोड़ी जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं, जो दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, यानी आने और जाने की दोनों की दोनों की दूरी क्या होती है, जोड़ लेते हैं, और इसलिए हम इसको कहते हैं कि दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। इस बात को तो समझ में आ गया होगा, ठीक। हाँ, तो समझ लेते हैं। विस्थापन मैंने बताया कि दो बिंदुओं के कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसकी ही लंबाई हम कहते हैं विस्थापन। समझ लेते हैं कि विस्थापन होता क्या है। तो देखिए, विस्थापन जो होती है धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। देखिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से ए से बी तक गया, तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई होगी, यानी इस रेखा की जो सीधी लंबाई होगी, यही, ये तो धनात्मक हो जाएगी,
ये तो धनात्मक होगी। लेकिन यदि मैं मान लीजिए कि 20 से यदि मैं रिटर्न अगर आऊँगा, बीच में कहीं रुक जाऊँगा, तो जो मेरा यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पे मैं रुका हूँ, वहाँ से जो a की दूरी होगी वो कम होगी। अब कम होगी तो इसका मतलब घटी, यानी पहले जितना था उसमें से कुछ न कुछ घटी, तो यानी माइनस में हो गई, जुटी नहीं। जैसे दूरी की तरह या जुटी नहीं, इसलिए यह ऋणात्मक हो गई। अगर मान लीजिए कि यही जो दूरी है ये आके फिर से वहीं पर अगर रुक जाएगी जहां से स्टार्ट हुई थी, जहां से शुरू की गई थी दूरी को चलना प्रारंभ किया गया था, यदि मैं वहां पर या कोई भी अगर जहां से चला था फिर वहीं पर आकर रुक जाएगा, तो विस्थापन यदि काउंट किया जाएगा तो 0 निकल कर आएगा। कितना आएगा? 0। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह होगा कि जो विस्थापन होता है वो विस्थापन जो होता है कि वो धनात्मक भी हो सकता है, इसके बाद ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या होता है ये सारी चीजें। तो देखिए दूरी, दूरी अभी जस्ट मैंने कहा कि नहीं, क्या होता है कि किसी समय अंतराल में चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी समय अंतराल में किसी लंबाई को जब हम तय करते हैं तो उसे ही हम दूरी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, समय के अनुसार होता है। इसके बाद विस्थापन जो होता है प्रति सेकंड होता है। अच्छा, प्रति सेकंड तय की गई लंबाई यानी कि सीधी लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है कि मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और दूरी का SI मात्रक क्या होता है कि मीटर प्रति सेकंड होता है और किलोमीटर प्रति हावर भी होता है। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया ना? तो ये दूरी हो गया और विस्थापन, इन दोनों में तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या अंतर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं चाल, कि चाल किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा समय अनुसार तय की गई लंबाई को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा समय अनुसार तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल का। और चाल बराबर क्या होता है? यहां पर लिख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा समय अनुसार तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर क्या होता है? और चाल बराबर होता है दूरी बटे के समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे के समय। इतना तो समझ में आ गया होगा कि चाल क्या होता है। तो देखिए चाल जो होता है कि हम समय के अनुसार किसी दूरी को क्या करते हैं? हम नापते हैं। तो हम क्या करते हैं? हमारा चाल निकल कर आ जाता है कि हमने कितनी दूरी कितने समय में तय किया, कितनी दूरी कितने समय में तय किया। और यही हमारी चाल निकल कर आ जाती है कि हमने किस स्पीड से हमने किसी दूरी को कितने समय में तय किया। क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि चाल को, चाल बराबर अगर दूरी यानी कि जितनी दूरी होगी समय से हम क्या कर देंगे, उसमें जितनी दूरी होगी उस समय से हम भाग दे देंगे, तो हमारी चाल निकल कर आ जाती है कि हमारी चाल क्या थी। क्लियर समझ में आ रहा है ना? और जो चाल होती है यह एक अदिश राशि है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। क्लियर? यहाँ तो समझ में आ गया होगा। दूसरा, यानी चाल के ही जैसा आपका एक वेग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा आपको समझना होता है कि वेग क्या होता है। लेकिन जो आपकी चाल होती है, चाल का SI मात्रक जो होता है वह किलोमीटर प्रति
घंटे में मापी जाती है। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड में भी आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, लेकिन आप वेग क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी कि क्या कह रहा है? किसी वस्तु द्वारा, क्या लिखेंगे? किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी वस्तु द्वारा किसी भी निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और वेग जो होती है, आपको पता है कि यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? यह सदिश राशि है। सदिश राशि है और सदिश राशि है, इसीलिए तो इसकी दिशा निश्चित है। ठीक, यह जब भी तय करेगी तो निश्चित दिशा की तरफ क्या होगा? इसका मूवमेंट होगा। अगर ध्यान दीजिए कि अभी हमने जस्ट कहा था वेग क्या होता है? इसी के समकक्ष होता है। बट क्या होता है कि चाल जो होती है, यह चाल सदिश अदिश राशि है। क्या है? अदिश है। लेकिन जो वेग है, यह क्या है? जो वेग है यह सदिश है। ठीक, यानी कहा जा सकता है कि जो चाल है यह दूरी से संबंध रखता है और जो वेग है वेग बराबर होता है, यह विस्थापन से संबंध रखता है। विस्थापन। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और यह क्या होता है? यह इसका एसआई मात्रक जो होता है वह होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अभी जस्ट मैंने कहा था कि चाल क्या होता है? चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, यानी किसी वस्तु द्वारा समय अनुसार तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। और चाल बराबर होता है दूरी बटे के समय, और यह एक अदिश राशि है। लेकिन वेग जो होता है, वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और वेग सदिश राशि है और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इतना तो जो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहीं तक जो टॉपिक थी वो क्लियर कर लो कि मैंने अब तक जितनी टॉपिक बताई उसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से 4-5 प्रश्न आपके पक्के क्लियर होने वाले हैं। ठीक, यदि ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जय हिंद लिख कर जाइएगा। जय हिंद।